नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव और केतु देव का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा, उसकी डिटेल में बात हम इस वीडियो में करेंगे। वर्तमान में राहु देव का गोचर मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में हो रहा है। केतु देव का जो गोचर वर्तमान में षष्ठम भाव से हो रहा है। राहु देव और केतु देव, जैसा कि आप जानते हो, हर समय वक्री चलते हैं। तो 18 मई से राहु देव मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में आ जाएंगे और केतु देव पंचम भाव में आ जाएंगे। ये जो राहु देव का एकादश भाव में आना और केतु देव का पंचम भाव में आना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ परिवर्तन होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। राहु देव का एकादश भाव में आना मतलब ये लाभ को दिखाता है, ये बहुत बड़ी कोई इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। केतु देव का पंचम भाव में आने का मतलब ये है कि ये पीरियड में आपको आपकी लर्निंग्स बढ़ानी है, आपका नॉलेज बढ़ाना है, आपके स्किल्स को अपग्रेड करना है और नई नई स्किल्स को सीखना भी है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी हो रहा है। केतु देव का पंचम भाव में आना आपको ये भी दर्शाता है कि आपका जो झुकाव होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ने की तरफ होगा। हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए, तो उन सब के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अब वैसा देखा जाए तो ये जो गोचर है, ये लाभ की दृष्टि से और नए स्किल्स को सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बट राहु देव है और केतु देव है। देखिए, राहु देव डिजायर है और केतु देव एक मोक्षकारी प्लैनेट है, जो कि हर चीज को डिटैच करते हैं, एक अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो राहु देव और केतु देव का जब भी ट्रांजिट होता है तो हम सभी लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर एक बाउंड्री में ऑपरेट नहीं करें तो फिर चीजों में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। किस तरीके के चैलेंजेस और किस तरीके की प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं? देखिए, राहु देव एकादश भाव में आ रहे हैं, गेंस की परिस्थितियां बनेंगी, बट इसमें अब चैलेंज और बचना किस चीज से है, प्रिकॉशंस कहां रखनी है, वो भी हम ध्यान से बात कर लेते हैं उसकी। शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी कि आपको लगेगा कि मैं पैसा ज्यादा कमा लूं और उसके लिए कोई शॉर्टकट्स या उसके लिए कोई अनएथिकल मींस या इलीगल एक्टिविटीज में आपको नहीं पड़ना है। ये ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान देना है। अदरवाइज राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द डिजायर एंड द ग्रीड। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, वो तो बात सही है, ठीक है, हर इंसान चाहता है। बट सवाल यह है कि क्या वो डिजायर, क्या वो इच्छा लोभ में तो नहीं बदल गई? अगर वो लोभ में बदल रही है तो वहां प्रॉब्लम है, तो वहां प्रॉब्लम है। ये ध्यान रखिएगा। राहु देव एकादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बट आपको वो जो राहु देव की एनर्जी है उसको ठीक से यूज करना पड़ेगा। उसको गलत डायरेक्शन में यूज नहीं करना है, गलत डायरेक्शन में यूज नहीं करना है, अदरवाइज यही राहु देव आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, केतु देव पंचम भाव में है, लर्निंग्स, न्यू स्किल्स, ये ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, जैसा कि हमने बताया। बट केतु देव पंचम भाव में, जैसे मैंने बताया, ये सेपरेटिव प्लैनेट है। केतु देव इज अ सेपरेटिव प्लैनेट। सो ध्यान किस चीज का रखना है? इन्वेस्टमेंट्स को लेके ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है कि अहंकार से बचना है, ईगो से बचना है, क्योंकि केतु पंचम भाव में एक टाइप का ईगो, अहंकार भी देते हैं। तो उन चीजों से हमको बचना है, या उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो एक रिजिड सा एटीट्यूड देते हैं केतु देव अगर पंचम भाव में है। तो रिजिड सा एटीट्यूड न रख के, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रख के, अहंकार का त्याग करना है। ईगो में नहीं रहना है कि मैं जो कुछ हूं मैं हूं, उससे बचना है, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम्स है।
बच्चों को लेके, बच्चों के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, केतु 5th हाउस में है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो अहंकार की बात कर रहा हूं, बिकॉज 5th हाउस से लव अफेयर्स, रोमांटिक अफेयर्स भी देखते हैं, रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, तो वहां पे ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, वहां पे सेपरेशन होने के चांसेस हैं रोमांटिक अफेयर्स में। सो वो, और उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ईगो होगा। तो इन चीजों से बचना है। अदरवाइज राहु केतु का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, राहु इन 11th हाउस, केतु इन 5th हाउस, इज एब्सोल्युटली ए गुड ट्रांजिशन, गुड ट्रांजिट है, अच्छा ट्रांजिट है, और आपको ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये तो रही राहुदेव और केतु देव की बात। अब हम शनिदेव की भी बात कर लेते हैं और गुरुदेव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वो है राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और गुरुदेव, क्योंकि ये इनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम होते हैं, और ये एक राशि में ज्यादा अवधि के लिए भी रहते हैं। तो इन चारों प्लैनेट्स का गोचर कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम शनिदेव की बात करें और मेष राशि की बात करें, तो शनिदेव का गोचर द्वादश भाव से हो रहा है। 29 मार्च 2025 को मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हुई है, और शनिदेव का जो गोचर है वो द्वादश भाव से शुरू हो रहा है। तो शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहा है मेष राशि वालों को? ये मैसेज ये देना चाह रहा है कि आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तक जो लाइफस्टाइल चल रही थी उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वो चेंजेस अभी तक आप लाए नहीं हो तो किस तरीके के चेंजेस? देखिए, शनिदेव 12th हाउस में है, तो यू विल हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। पेशेंस इज द की, अगर शनिदेव द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और शनिदेव द्वादश भाव में है, तो अगर ओवर इंटेलिजेंस की हैबिट है, ओवर इंटेलिजेंस इन एनी विच वे, वेदर इट इज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एनी विच वे, तो वहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि खान पान की आदतों में सुधार करना पड़ेगा, लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये शनिदेव अपने को प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड मैसेज ऑफ शनिदेव। अदरवाइज शनिदेव का गोचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि गुरुदेव की राशि होती है, गुरुदेव मेष राशि के लिए एक कारक ग्रह है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 7.5 ही शुरू हो गई तो डरने की बात है, वैसा कोई चैलेंज नहीं है। बट हाँ, अगर हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो चैलेंज है। और गुरुदेव की अगर बात करें, तो गुरुदेव का अभी 14 मई 2025 को आपके 3य भाव से गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके लिए 7th भाव पे है, 9वें भाव पे और एकादश भाव पे, तो गुरुदेव का गोचर आपके लिए भी बढ़िया है। राहुदेव केतुदेव का गोचर भी अब अच्छा होने जा रहा है। शनिदेव का गोचर द्वादश भाव से है, वहां पे हमको थोड़ा केयरफुल रहना है। और राहुदेव और केतुदेव के गोचर के बारे में मैंने बताया कि कहां हमको केयरफुल रहना है। गुरुदेव का गोचर 3य भाव से हो रहा है, तो हमको इफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव जब भी 3य भाव में रहते हैं, तो हम जिस तरीके के इफर्ट्स कर रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हमको रिजल्ट्स को बढ़ाना पड़ेंगे। तो ये जो तीनों गोचर हैं, चारों ग्रहों के गोचर है, राहुदेव केतुदेव का गोचर आपके लिए शुभ होने जा रहा है, गुरुदेव का गोचर आपके लिए शुभ है, शनिदेव का गोचर द्वादश भाव से है, तो वहां पे हमको थोड़ा कॉशियस रहना है, केयरफुल रहना है, और ये सब चीजों की प्रिकॉशन लेना है। और ये सब हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो ये जो गोचर होने जा रहा है चारों प्लैनेट्स का, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन डिटेल्स मेष राशि। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।